हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टॉक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे सारे के सारे जो वीडियोस हैं मैंने प्राइवेट कर दिए हैं बिकॉज मेरे को 2 वार्निंग्स मिली हैं और थर्ड का मैं वेट नहीं करना चाहता। ये यूट्यूब का चैनल मेरा डिलीट हो जाएगा नहीं तो अगर थर्ड स्ट्राइक आ जाएगी 90 डेज में तो मैंने वो सारे के सारे चैनल मूव कर दिए हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे, और एक मैंने फेसबुक का पेज भी खोल दिया है, चैनल खोल दिया है। तो आप उस पर भी जो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा मैं वहाँ पे डालूंगा फेसबुक पे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड ब्रोकर और एनालिस्ट। सो ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। तो कोई भी अगर आपको बाइंग सेलिंग की या बाय या सेल करना है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। तो डिस्क्लेमर के बाद ये मेरा फेसबुक पेज है, तो आप लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कभी भी अगर यूट्यूब आज नहीं तो 1 साल 2 साल कभी भी, क्योंकि इसका तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये लोग स्ट्राइक देते हैं, तलाक से बंद कर देते हैं तो मैंने इसलिए ये फेसबुक भी खोल लिया बैकअप में, सो दैट आई शुड नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद यू। तीसरी बात है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो उसमें ये देखिए मैंने Q&A का एक ग्रुप खोला है, और ये एक फाइनल ग्रुप है जहाँ पे मैं रिकमेंडेशंस वगैरह देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अब जो इसी ग्रुप में मेरे को जो है Q&A में कुछ लोगों ने बोला था कि आप हमें बताइए कि कैसे मतलब स्टॉक्स चूज़ करते हैं, कैसे पता करते हैं कि स्टॉक मतलब में कुछ दम है या नहीं है। तो उसी में एक क्वेरी दिया था, किसी ने मुझसे पूछा था कोलैब का, ये आशीष ने, ठीक है, कोलैब प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपको जो है लाइव दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से किसी कंपनी के बारे में सर्च करता हूं। तो सबसे पहले आपको 3-4 साइट का यूज़ करना है। नंबर 1 है, आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं आप ऐसे ही चेक करिए, और उसके बाद मेरे से आप डिस्कस करना चाहें तो आप आइए, हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई कॉल करनी है तो वो ट्रेड हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो जो है मेरे को वर्ड्स अपने सोच के बोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोलैब प्लेटफॉर्म का आप यहाँ डालिए, फिर ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी साइट है। तो कोलैब का एक तो डाटा आपको स्क्रीनर से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है screener.in सबको मालूम होगा, और ChatGPT में भी ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो इसमें मैं कोलैब का डाल देता हूँ, ठीक है। कोलैब का मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने लिखा है गिव मी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोलैब प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान, एक्सपेंशन प्लान, मर्जर, एक्विजिशन, कोलैबोरेशन, टाई अप्स, टेक ओवर एंड ऑर्डर बुक, सर्च ऑल द रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स ऑफ दिस कंपनी ऑन द वेब एंड प्रोवाइड मी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये मैंने भेज दिया, ठीक है। तो अब ये जो है विद इन 2-3 मिनट्स पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो जब तक ये निकलती है तब तक हम यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं कि इसके बारे में पहले कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अबाउट, मैं आपके साथ ही देख रहा हूँ, मैंने ये कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, कोलैब प्लेटफॉर्म, ठीक है, IT प्रोडक्ट की कंपनी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, जॉब, वर्क एंड ट्रेडिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में काम करती है, शेयर एंड सिक्योरिटीज़ में। कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स सर्विस 67, इंटरेस्ट 26, ओके। FY2 में कंपनी इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, अच्छा इसने अपनी ऑथराइज कैपिटल 2022 में 3.5 करोड़ की थी, कंसिस्टिंग ऑफ 35 लाख इक्विटी शेयर्स टू ₹16 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 1.6 करोड़। तो इसने अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज की थी 2022 में। अगस्त 2022 में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है इसने, 72 लाख वारंट दिए हैं इसने, ठीक है, कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेड टू बी मतलब जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, फुली पेड अप इक्विटी के उसमें। एक्विजिशन इसने स्काई ब्रिज इन कैप एडवाइजरी का किया है। तो जब भी कोई ऐसी कंपनी मिलती है इसको आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करिए, और इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे साथ में हम खोल भी लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट करिए
और देखिए कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो इसका ये आ गया, स्काईलाइन एलएलपी इज इंडियन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 21 इन मुंबई महाराष्ट्र, एंगेज इन रियल एस्टेट बिजनेस। तो रियल एस्टेट की कंपनी है। इट इज लेट डेजिग्नेटेड पार्टनर देवांग दिनेश मास्टर एंड किरण दिलीप ठाकुर विद हिज रजिस्टर्ड ऑफिस इन नवाब बिल्डिंग। ओके ओके, ठीक है। बाकी जो ये कंपनी है स्काई इन कैप, इसका ये लिमिटेड कॉर्पोरेशन डेज, ठीक है। आप इसका पोर्टफोलियो भी है, ओके। ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हैं। इसके पास रजनीश और आयुष दोनों हैं, दोनों में उसने अपनी होल्डिंग ये कम की हुई है, ठीक है। बाकी इसके पास कोलैब भी है, 33% है। और ये कंपनियां हैं केसीडी एंड आयुष वेलनेस रंजीश, बाकी सब बहुत कम है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उन कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उससे समझ में आएगा कि अब जब ये जो स्काई ब्रिज इन कैप है, ठीक है, अगर ये इसकी जो कंपनी पोर्टफोलियो में है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली यहाँ का जो भी फंड मैनेजर है वो एक मतलब आप कह सकते हैं अच्छा रिसर्चर है, अच्छा एडवाइज़र है, तभी वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोलैब भी में भी सोच समझ के क्या होगी। सबसे ज़्यादा आप देखिए तो परसेंटेज होल्डिंग कोलैब में ही है उसके पास, ठीक है। दूसरी आयुष में है इसके पास, ठीक है। तो आयुष को तो हमें पता ही कितना अच्छा गया था, तो इससे लगता है कि इसकी चॉइस तो सही है और इसका रिसर्च भी अच्छा है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे। तो ये हमने देख लिया इनटू शेयर परचेज प्रोमोटर शेयर होल्डर। तो इसने स्काई ब्रिज इन कैप एडवाइजरी का हमने देख लिया कि ये एक इन्वेस्टिंग कंपनी है जिसके पास बाकी पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। इन कंपनियों के बारे में भी हम बाद में चेक कर सकते हैं। मैं चेक करूंगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस सेक्टर में काम करती है और जब इन्होंने एंट्री लिया उसके बाद क्या हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इन्होंने एंट्री कब ली थी। तो इन्होंने एंट्री ली थी इसमें सितंबर 2022 में, ठीक है, 29%। फिर अक्टूबर 2012 में 38% कर दी, 33.8% कर ली, ठीक है। और उसके बाद इसने कंसिस्टेंटली होल्ड किया है, ठीक है, इसमें कम नहीं की। अब दूसरा जो शेयर है आयुष में भी आप देख सकते हैं इसने इस बार कम किया है 0.62, ठीक है। ये देखिए 19.47 थी, उससे 18.85 की। और यहाँ पे इसने 2023 दिसंबर मतलब 2 साल पहले करीबन होल्डिंग ली थी। तो आप यहाँ पे जाइए चार्ट पे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आयुष का है, वो तो आपको सबने देखा ही है आयुष का, तो लेकिन आपको कैसे देखना है, आप चार्ट पे जाइए। सॉरी, चार्ट कहाँ गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप करिए आयुष, ठीक है। और देखिए आयुष वेलनेस खोलने के बाद कि जो इसने यहाँ पे लिखा है ना, आयुष कब ली थी इसने एंट्री, दिसंबर 2023। और उसका जो बढ़ाई है तो ये अच्छी बात है, नहीं बढ़ाई नहीं, इसने तो ऑलरेडी कंसिस्टेंट रखी है। दिसंबर 2023 में आयुष का क्या रेट था वो देखते हैं, ठीक है। तो आप अगर इधर आएंगे, कहाँ गई ये आयुष वेलनेस, और यहाँ पे आप जाइए 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेट दिसंबर 2023, ये है, देखिए इसने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली थी, ठीक है, दिसंबर 2023। ये करीबन तब थी 5 रुपये पे, और ये स्टॉक गया है 5 रुपये से कहाँ गया है 133, उसके बाद क्या है 256। तो यानी कि बड़ा सॉलिड इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी ने। तो इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आ जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ और इस कंपनी को यहाँ पे भी निकालो, ठीक है। प्रोमोटर में आएगी वो, ये रही, ठीक है। इस पर क्लिक करो और इसको फॉलो कर लो। अब क्या होगा फॉलो करने से, जब भी स्काई ब्रिज इन कैप एडवाइजरी जो है अपना कोई नया शेयर लेगी या बेचेगी तो आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। आपको ईमेल आपको इस पे आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है, इसमें स्क्रीनर से ईमेल आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इन लोगों को फॉलो किया है, जैसे नीरज, रजनीकांत शाह, विकास, ETF फंड। तो अब इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें बताया फिशर मेडिकल में इनके पास जितना था उसको मेंटेन किया है। तो आपको ऑटोमेटिक आपके जो शेयर्स हैं, मतलब इस कंपनी ने जो भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में आ जाएगा। अब जैसे नीरज है, इन्होंने पेट्रोल एक्सिम में
देखिए इतने इतने बाय किए और इतने सेल किए, तो सेल कम है बाय ज़्यादा है, तो मैं इसको रिसर्च कर लूँगा कि इस कंपनी में कुछ दम है कि नहीं। तो सिमिलरली जब हमें पता लग गया कि ये जो स्काई ब्रिज इन कैप है एक अच्छी एडवाइज़र है, तो उसको फॉलो कर लो। जो भी ये करेगी ना, आपको ऐसे ही जीमेल पे, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है ना, मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्किनर से मेल आता है, स्किनर.इन से, तो ये सारे मेल्स आते रहते हैं मुझे, देखिए ठीक है। तो ऐसे आपको अपने स्टॉक्स के लिए भी करना है, उनको फॉलो कर लो स्क्रीन पे जाके, तो आपको मेल आएगा जब भी कुछ भी चेंजेस आएगा, तो आप अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं स्काई ब्रिज इन कैप एडवाइजरी का। तो हमने एक कंपनी देख ली, अब आयुष वेलनेस देख लिया, हम एएसएल को देखते हैं। एएसएल कौन सी कंपनी है, ठीक है। अभी हम देखिए रिसर्च कर रहे हैं कोलैब का, लेकिन कोलैब में जिसका होल्डिंग है 33%, उस कंपनी का हम पहले रिसर्च कर लें, क्योंकि अगर वो कंपनी ने जिस कंपनी में पैसे डाले हैं वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म की हैं इसके पैसे डालने के बाद, तो हमें एक तो पता लग जाता है कि भैया ये जो बंदे ने इन्वेस्ट किया है 33% उसने लिया है, तो कुछ सोच समझ के लिया है, तो इस कंपनी में दम है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। तो सिमिलरली अब जैसे ये एएसएल लिमिटेड है, इसका क्या है, देखिए एएसएल जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रेलवे और ट्रामवे एंड अदर रेलवे सर्विस में, ठीक है। हम सरसी नजर देखेंगे, पूरा टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा कोलैब है, ठीक है। ये सब इसके पार्ट्स वगैरह बनाता है टाटा, ये इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट तो अच्छे हैं, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो परफॉर्मेंस पहले तो यहाँ जाओ वापस, कहाँ पे, स्क्रीनर पे, सॉरी ट्रेंड लाइन पे, और एएसएल इसमें ये रही। एएसएल में अब जाके इन्होंने लिखा नहीं है, एएसएल से शायद ये एग्जिट कर दिए, तो रजनीश वेलनेस के पास है, नहीं तो हमें डेट दी जाती, ठीक है। तो एएसएल में ये शायद एग्जिट कर लिए, बहुत कम शेयर्स हैं, इन्होंने इसमें फाइलिंग दी नहीं है, ठीक है। 2025 में, अच्छा इन्होंने अभी अवेटेड है और अभी इनके पास, ठीक है, शेयर तो है इसके पास, लेकिन यहाँ पे ये हिस्ट्री आती है तो हमें डेट पता लग जाती है। हम रजनीश वेलनेस का देख लेते हैं, ठीक है। रजनीश वेलनेस का कब इसने इन्वेस्ट किया था, इसने इन्वेस्ट किया था सितंबर 2022 में, और उसके बाद इसने यहाँ पे बढ़ाया था 23 में, और उसके बाद अभी कम कर लिया है, तो इसमें तो दम है ही नहीं, तो इसको देखने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी कम कर लिया है तो मतलब निकल रही है वो। केसीडी इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं क्या किया इसने, उतना ही होल्ड किया और यहाँ बढ़ाया, तो केसीडी देखने लायक है। देखिए जून 24 में इसने 1% लिया था 1.04, और जनवरी 2025 में 1.52, और वो अभी तक कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो केसीडी इंडस्ट्रीज का हम पहले देखते हैं। तो आप इधर आइए स्क्रीनर पे आके देखिए, नीचे होल्डिंग्स जो हैं हमने जो खोली थी, केसीडी का हम देखेंगे, एक मिनट के, जस्ट अ मिनट, ये एएसएल की कहाँ से आ गई, हाँ एएसएल की तो हमने खोली थी, केसीडी का ये रहा, ठीक है। केसीडी क्या काम करती है अब देखते हैं। कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑल्सो एक्सपेंड इनटू डेकोर, इंफ्रा प्रिंटिंग, हॉस्पिटलिटी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो भाई सेक्टर तो इसका सही है। सेल्स नेगेटिव है इसकी, ओके। रेवेन्यू इंटरेस्ट कम है। चंदा दास इसके है, उन्होंने डिज़ाइन कर दी, कोई खास चीज़ लिखी नहीं है। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू पॉजिटिव, मतलब लोन नहीं है। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बुक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी का जो है अंडर डेट होती है, ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 24 करोड़, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो बड़ी हाई रिस्क वोलेटाइल कंपनी होगी, ठीक है। और उसी बहुत कम है, ठीक है। तो आप ये इसका देख सकते हैं। अब हमने चार्ट देखने से पहले हमें क्या देखना है, केसीडी पे इसमें कब इन्वेस्टमेंट किया था। केसीडी में जून 2024 को किया था, तो जून 2024 के बाद, सितंबर 2024 के बाद इसने स्टेक बढ़ाया है। तो हमें देखना है कि ये जो पीरियड है सितंबर से लेकर जनवरी तक का, क्योंकि इसमें बढ़ाया है इसने, तो सितंबर से इसमें क्या मूवमेंट है, तभी तो हमें पता लगेगा कि इसका इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं। तो अब आएंगे हम यहाँ पर, तो सितंबर 2024 में देखेंगे, ठीक है। ये अच्छा, हमें एक चार्ट खोलना पड़ेगा केसीडी का, ठीक है, केसीडी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये इसका चार्ट है। और इसको अगर हम जाएंगे सितंबर 2024, 23 अक्टूबर, सितंबर इधर है, नवंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर से लेकर, मतलब ये करीबन अक्टूबर से यहाँ सितंबर यहाँ आएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ यहाँ पे 7 रुपये के आसपास उसने इन्वेस्ट किया था। ये जो ग्रीन कैंडल है शायद उसी की बाइंग होगी, तो 7 रुपये से ये गया था करीब 10 रुपये,
और ये अभी फिर से नीचे आया था 5 रुपये और वहाँ से गया है 11 रुपये। तो ये जो लेवल है, ये इसका बहुत ही छोटी कंपनी है, तो मतलब बड़ी हाई रिस्क स्टॉक रहेगा। ये जो लेवल है इसका, ये एक सपोर्ट लेवल है, और जो दूसरा सपोर्ट है, ठीक है, वो है यहाँ पर नीचे जहाँ पे इनकी एंट्री हुई है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, फिर से आइए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर देखिए कितना लिया है इसने, 3,84,000 शेयर्स हैं इसके पास, ठीक है, और इसको ये होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, ठीक है। आपको चार्ट तो मैंने दिखा दिया। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। केसीडी के अलावा किस में है इसका, कोलैब में, वो हम चेक करेंगे अभी। आयुष का देखते हैं, रजनीश वेलनेस में इसने कम किया तो देखने लायक नहीं है, बाकी सब में बहुत कम है, ठीक है। हेड्स ऑफ वेंचर और ये, तो हेड्स ऑफ वेंचर अगर देखना है तो आप एक बार हम देख ही लेते हैं, ये आप टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक इसके बारे में, जिसका मेजर शेयर होल्डर है उसके बारे में पता करना है, क्योंकि वो कोलैब का ये जो है स्काईब्रिज, कोलैब का एक मेजर शेयर होल्डर है, तो ऑलमोस्ट प्रमोटर के जैसा है, 33% होल्ड कर रहा है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट बाकी शेयर्स में कैसी है उससे पता लगेगा कि ये सही इन्वेस्टर है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आई हैव मेड माई पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हम लोग वापस चलते हैं किस पे, कोलैब पे, ठीक है। तो ये कोलैब का था, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। तो जैसा इन्होंने बताया, बाकी और कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे थे कि आरओसी कम है इसका। अच्छा, कोलैब का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर का ये मैंने बता दिया था आपको, एक एक्विजिशन ये किया था, बाकी और इसमें कोई नहीं है। हाँ, तो अब आ जाते हैं मार्केट कैप पे, ठीक है। और हमें देखना है चैट जीपीटी पे क्या लिखा है, ठीक है। चैट जीपीटी का भी हमको चेक करना है, ठीक है। ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मेरा आज नेट भी थोड़ा सा इशू है। जब तक ये आता है तब तक हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट कैप 2,223 करोड़ का है, जो कि कहता है ये स्मॉल कैप है। करंट प्राइस 109 चल रहा है। स्टॉक पी बहुत हाई है, देखिए स्टॉक इंडस्ट्री पी 35 है, तो काफ़ी महंगा स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा। आरओसी 12-13 ठीक है। बुक वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव है, तो कम से कम लोन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी चलेगा। और ये इसका ग्राफ है, इसको बाद में देखेंगे। डेट फ्री कंपनी है, जैसे मैंने बोला, बुक वैल्यू पॉजिटिव है, डेट फ्री है। उसके बाद ये इसके कौन है, ये इसके पीएस हैं, जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो देख लीजिएगा। सेल देखिए 11 से बड़ी अच्छी बढ़ी है, 23, फिर 20 और 21, यहाँ पे आके ये थोड़ा स्टेगनेंट हुई है, तो ठीक है, ख़राब नहीं है, ऑलमोस्ट मेंटेन कर रही है सेम, ठीक है, 3 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं क्या कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, 45-54 एक इतना, और यहाँ नेगेटिव। ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा इसके लिए नेगेटिव जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया है, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो काम करने की लागत है वो जो है बहुत ज़्यादा है, ताकि इससे मतलब ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये प्रॉफिट कैसे कमाएगा अगर ये चीज़ अभी तक तो बढ़ रही थी, पता नहीं इस बार क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मैं इसको एक रेड फ्लैग मानता हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम होगी जब प्रॉफिट कम है। अदर इनकम इसकी आई है, देखिए 1 करोड़, ठीक है, और उसके कारण ही यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं तो ये नेगेटिव में होती, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, क्योंकि जितना सेल है देखिए उतना एक्सपेंस है, तो जितना उसने बेचा है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेगेटिव है, और इसीलिए ये नेगेटिव शेयर इसका आना चाहिए था, लेकिन अदर इनकम के कारण बच गया, नहीं तो ये रिजल्ट नेगेटिव था। तो ये मैंने आपको बताया कैसे देखना है इसको, ठीक है। अब आ जाइए सेल्स के ऊपर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स इंप्रूव। सेल्स बहुत तगड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन सेल, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका आमदनी जितनी है, आपकी इनकम जितनी है, उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी आमदनी तो बढ़ी है, मतलब सेल्स बढ़ी है, 1.6 से 69 करोड़ हुई है, लेकिन इसके एक्सपेंसिव भी बढ़े हैं, मतलब 0.47 से 66 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो इसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम करना है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना। अदर इनकम मैटर नहीं करती, नेट प्रॉफिट कोई बात नहीं, ठीक है। इक्विटी देखिए, अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो किसी भी स्टॉक को चूज करने के लिए होता है, वो होता है
इक्विटी। तो एक तो हो गया बिजनेस, क्या बिजनेस करती है, दूसरा हो गया आप बुक वैल्यू चेक करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चेक करो, सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, और उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंपल जो इकोनॉमिक्स का फंडा है वो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड, अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसकी सप्लाई कम है मार्केट में, ठीक है, और जब 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 उसकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और कोई अच्छी चीज़ है लेकिन उसकी सप्लाई बहुत है मार्केट में, और अच्छी चीज़ तो बिकेगी लेकिन डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए डिमांड जब हाई हो और सप्लाई कम हो, ठीक है, तो उसका रेट रॉकेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इक्विटी क्या है, सप्लाई है, नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल ऑफ फॉर दिस कंपनी। इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो हैं 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ के अंदर कितने प्रमोटर के पास हैं, कितने पब्लिक के पास है, वो देखने हैं। तो अब देखिए प्रमोटर के पास कितने, 33.8%, ठीक है, पब्लिक के पास कितने, 66%। लेकिन पब्लिक में भी आपको नीचे खोल लेना है, और नीचे ये जो प्लस का साइन होता है, ठीक है, इसको खोल लेना है और देखना है नीचे और भी लोगों के पास है। तो ये आपको देखने में लगेगा कि यार ये कंपनी तो बेकार है, इसमें 34% प्रमोटर है लेकिन 66% पब्लिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इसको ओपन करोगे, ऐसे देखोगे तो बेकार लगेगी, ओपन करोगे तो नीचे ये लोग हैं। अब देखो इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 14 ये हो गया, 14 + 6 20 हो गया, 20 + 6 26, और ये 8 8 27, और 4 31 32, 32 और 5 37, 37 और 5 हो गया करीब 42, 42 + 3 इस 45, ठीक है, 45 46 और 47 ही समझ लो। तो 47 जो है पब्लिक में, 66 में से 47 माइनस करोगे ऑलमोस्ट, तो कम से कम 20% पब्लिक है। ठीक है, बाकी लोग ये कौन है, ये तो कंपनीज है या HNIs है, ठीक है, या ये जो फंड कंपनीज है, देखिए, ठीक है, तो इन्होंने ले रखा है तो अच्छी बात है। तो आपने क्या देखना है कि आपको, तो इसको अगर हम दूसरी नज़र से देखें तो ये 66 पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक है 20% ओनली, क्योंकि बाकी जो 46% है वो इन लोगों के पास है। ये इतने, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग जो लेफ्ट साइड में, इतने लोगों ने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखना है आपको अपने स्टॉक को। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये चेक करना है कि क्वार्टर टू क्वार्टर, मार्च से जून तक में ये जो चंक है ना पब्लिक वाला, इसको क्लियरली देखने के लिए कि इंडिविजुअल, देखिए जो सप्लाई है ना मार्केट में वो है इंडिविजुअल होल्डिंग शेयर्स मोर देन 2 लाख एंड लेस देन 2 लाख, वही सप्लाई है, उसी में बाइंग सेलिंग होती है डेली बेस पे। ठीक है, बाकी शेयर्स में बाकी जो लोग हैं, जैसे प्रमोटर है, वो ऐसे बेच नहीं सकता। उसको बेचना है तो पहले अनाउंसमेंट बताना पड़ता है कि मैं इतना ऑफलोड कर रहा हूँ, इस दिन ऑफलोड कर रहा हूँ। बाकी ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये जो LLP है, ये सब, ये जितनी भी हैं फंड कंपनीज हैं और ब्रोकर्स हैं और जो कंपनीज हैं, इनके पास क्या है 8% 7% का काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स हैं। तो ये जब भी बेचेंगे तो बल्क डील में आता है, तो वो हमें पता लगेगा। अब हमें देखना है कि इस कंपनी में, अभी देखिए जून का क्वार्टर का ये दिया है, जून का इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अब हम चल रहे हैं सितंबर में। ठीक है, और सितंबर का होल्डिंग जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो जिसके पास भी ये स्टॉक है उसको वेट करना है कि सितंबर का होल्डिंग है। ठीक है, और सितंबर का होल्डिंग को आपको जून के होल्डिंग से कंपेयर करना है, और ये पता करना है कि जो इसमें कैटेगरी होती है शेयर होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डर लेस देन 2 lakhs एंड मोर देन 2 lakhs। ठीक है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स लेस देन 2 lakhs एंड मोर देन 2 lakhs, उसमें वो परसेंटेज कम होनी चाहिए। कम हो जाएगी तो मतलब क्या है, सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो स्टॉक में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। और अगर उसमें सप्लाई कम हो रही है, यानी कि सप्लाई उड़ गई मार्केट से, यानी कि जब भी उसमें डिमांड आएगी तो इसका जो भी इसका वैल्यूएशन होगी वो हायर जाएगी। ठीक है, तो इसको क्लियरली देखने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन, ये इसको, इस साइड को आप नोट कर लीजिए, ट्रेंड लाइन में आइए। ट्रेंड लाइन में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कोलैब प्लेटफॉर्म, क्लिक करिए।
ये आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कोलैब का आ गया, यहाँ पे देखिए ये है शेयर होल्डिंग, इसको क्लिक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पे क्लिक करिए, ठीक है, नीचे ड्रॉप डाउन एरो से, और नीचे लेफ्ट साइड में आइए तो यहाँ पे लिखा है पब्लिक। ये सब कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है, सीधे पब्लिक पे आइए। पब्लिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs, दूसरा इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs। अब इसके अंदर जो है हमें आपको क्या करना है, अभी वेट करना है किसका, आपको वेट करना है सितंबर का। तो जून और सितंबर कंपेयर करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी सितंबर तो का होल्डिंग तो आया नहीं है, तो मैं आपको मार्च और जून का कंपेयर करूंगा, ठीक है, मार्च और जून, ये मार्च 2025 से जून का जो होल्डिंग है उसको कंपेयर करेंगे, और मैं बताऊंगा कि इसमें ये अगर होल्डिंग जो है इनकी कम हो रही है तो वो अच्छी बात है, बढ़ रही है तो वो खराब बात है, ठीक है ना। अभी आ जाओ इधर, अब देखिए तो इसको कैसे चेक करना है। यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर 3.5 है, तो जिनके पास एक्सेस ऑफ 2 लाख से ऊपर शेयर्स हैं वो सिर्फ 3.5% है, 9 लोग हैं। कितने होल्डर हैं इंडिया में? 9 होल्डर्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs, जिसके पास 2 लाख तक है, 2 लाख या 2 लाख से नीचे है, वो है 12% लोग, मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, और वो है 19,000 लोग। तो टोटल आप देख सकते हो पूरे इंडिया में इस कंपनी को होल्ड करने वाले 19,000 लोग हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, ये जो आपका घड़ी दिख रही है इसको क्लिक करिए। तो यहाँ क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि मार्च में थे 3.28 और जून में क्या हुए 3.50। तो ये कितना बढ़ गया, करीब 0.32%, ठीक है, 0.22%, ठीक है, 0.22% बढ़ गया। तो ये एक पॉजिटिव थिंग नहीं है, क्योंकि इसमें बढ़ गया। ये कम होता तो अच्छी बात थी। देखिए यहाँ पे अच्छी बात थी दिसंबर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यूस कितना कम हो रहा था, देखिए मार्च है ना, मार्च 2024 को 4.33 था, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया 3.74, 6156। तो मार्च 2024 से दिसंबर 2024 ये 4 क्वार्टर में इसका कंटिन्यूसली कम हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि इसका क्या असर पड़ा है चार्ट पे, ठीक है। अब आइए इधर पे क्या किया है, इधर पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि इन्होंने माल बेच दिया बहुत लोगों ने, और ये पूरा पब्लिक के पास थमा दिया है, रिटेलर्स को हैंड ओवर कर दिया है ये। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी ये जून का है तो हमें सितंबर का देखना होगा, उसमें आपको ये देखना है कि ये इस तरह से कम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ, देखिए मार्च में भी यहाँ पे 6.88 से, ठीक है, 6, 5, 5.3, 5.2, यहाँ तक ये कंपनी में ये सप्लाई कम हो रही थी, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं, मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2024। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। पहले तो ये दिखाता हूँ मैं आपको कि इससे फ़र्क सही में क्या पड़ता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कोलैब, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, मार्च से दिसंबर था 2024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा मार्च, ठीक है, ठीक है, मार्च 2025 दिखा रहा है, एक मिनट को ऑल दिखाते हैं, हाँ इसमें तो आ ही नहीं रहा ये, एक सेकंड देखते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा। मार्च 2024 ही बोल रहे हैं दिसंबर तक, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इस पे तो चार्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चार्ट लिंक पे जाके देखते हैं, ठीक है। एक और साइट है ये चार्ट लिंक, अच्छी साइट है, इस पे अच्छा हिस्टोरिकल चार्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें टाइम कहीं पे चूज करते हैं,
पीरियड 6 मंथ है, ठीक है। हम यहाँ चूज करेंगे 3S अपडेट चार्ट। देखिए इसमें आ गया। अब हम जाएंगे मार्च में, तो चार्टनिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है अक्टूबर, यहाँ पे अप्रैल मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल यहाँ पे होगा। तो ये करीबन था, डेट कहाँ पे आ रही है, हाँ डेट यहाँ पे आ रही है, हाँ मार्च में, मार्च अप्रैल एक ही रेट था कम से कम, तो करीबन ये 15 रुपये के आसपास था, ठीक है। और उसने बोला है दिसंबर तक, ठीक है, तो दिसंबर तक आएगा कितना, दिसंबर तक है 24, 25, 26, 30, दिसंबर 31 तक आ गया 25 रुपये तक, ठीक है। तो 5 रुपये से, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे है डेट, तो ये दिसंबर का डेट देखिए 20, 12, ये 25 रुपये तक पहुँच गया है, 5 रुपये से 25 पहुँचा है। तो ये फ़र्क आया था स्टॉक प्राइस में, ठीक है। और वहीं से वापस भी गया है, ठीक है, उन देखिए नीचे आया था 27 तक, वहाँ से उसने वापस उठाया। तो लेवल भी आपको पता लग जाता है कि जब लोग एंट्री, कहाँ पे लोगों ने एंट्री लिया, वहीं पे सपोर्ट आता है। अब आ जाइए वापस इधर, तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इसमें अब वो गर्माहट नहीं रही है स्टॉक इसमें, लेकिन हमें सितंबर का होल्डिंग देखना होगा। ये जो 12% है ये कम होना चाहिए, 10, 8, 9, जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैटर्न, और इससे मैं हिसाब किताब लगा लेता हूँ कि इसमें ये शेयर में दम है या नहीं है। अब आप देखिए ये चैट जीपीटी पे हमने डाला था, उसका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो कोलैब का यहाँ लिखा है, कोलैब इंडियाज लिस्टेड स्पोर्ट्स टेक ई स्पोर्ट्स गेमिंग एंड रिलेटेड प्लेटफॉर्म कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन दिस कोलैब प्लेटफॉर्म बिल्ड स्पोर्ट्स टेक सॉल्यूशंस across e-sport, athletic management, sports marketplace, gaming content। तो स्पोर्ट्स की जो कंपनी उनका अच्छा है, क्योंकि आई थिंक 2035 में ओलंपिक्स हमारे यहाँ होने वाले हैं, तो सारे जो स्पोर्ट्स की कंपनी है अगले 10 साल के लिए तो अच्छी हैं। तो ये तो अच्छा सेक्टर है इस समय। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, द कंपनी रिपोर्टेड 106 रेवेन्यू ग्रोथ फॉर रिसेंट पीरियड, डिक्लेयर्ड सेकंड, अच्छा इंटरिम डिविडेंड भी दिया, तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। रिपोर्टेड अर्निंग दिस एनुअल AGM, ठीक है, नॉन बाइंडिंग दम शीट टू एक्वायर 51% इंडिया इन्फ्लुएंस एनर्जी लिमिटेड। तो इन्होंने 51% जो है इंडिया इन्फ्लुएंस एनर्जी सिस्टम्स में बाय किया। तो अगर ये न्यूज़ को देखना है, पूरा पढ़ना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि कोलैब का ये नॉन बाइंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इतना नहीं है, आप सर्च कर लेना इसको गूगल में, तो फर्दर हमें न्यूज़ मिल जाएगी इंडिया इन्फ्लुएंस एनर्जी लिमिटेड के बारे में। MOU साइन किया RRP ड्रोन से। RRP ड्रोन तो बहुत बढ़िया इनोवेटिव कंपनी है। अनाउंसिंग मिड सितंबर 2025 फॉर कोलैबोरेशन ऑफ ऑल वेदर ऑटोनोमस AI पावर्ड एरियल सर्वेलेंस ड्रोन। हाँ, RRP ड्रोन्स का तो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था कि ड्रोन कंपनी है, इसकी इसका प्लांट महाराष्ट्र में लग रहा है, ठीक है। फ्रेंच ब्रिटिश कंपनी को मतलब इसने एक्वायर किया है, उसके साथ मिलकर कर रही है, ठीक है। उसका वीडियो बनाया अलग से। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि इनको टाई अप करिए। अदर कंपनी टाई अप पोजिशनिंग, द कंपनी हैज़ एक्टिव PR अबाउट बिल्डिंग दिस, ठीक है। तो नॉन मटेरियल मेमोरेंडम, ठीक है। कोलैब इज ए सर्विस प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको इसलिए मैंने बोला था कि हमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो कुछ और ही कहानी बता रहा है, ठीक है। ये तो बता रहा है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जॉब ये और जो आपका चैट जीपीटी है उसने कितनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसने टाई अप किया है ड्रोन की कंपनी के साथ, ठीक है, और गेमिंग कंपनी में आ रहा है। तो ये सब हमें यहाँ से पता लग गया, इसलिए चैट जीपीटी को ज़रूर इस्तेमाल करें। मतलब मैं चैट जीपीटी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब जेमिनी का, चैट जीपीटी का या किसी का भी ग्रुप का किसी का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑडियो बुक इसकी जो है इसमें नहीं है, ऐसा कुछ बता नहीं पाए आप, लेकिन इसको और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, वो निकालेगी कितने कितने इसके पास ऑर्डर्स हैं। यूजली सेशन, ठीक है। स्पीड बोनस डिविडेंड रिकॉर्ड, ओके। उसके बाद ये सब आप यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट एक कंपनी के बारे में रिसर्च करना। तो आपको जो है ये की पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसने MOU साइन किया है, ठीक है,
और इसके पास 51% स्टेक लिया है इंडियन इन्फोलाइन ने। ये सब आपको स्क्रीन पे नहीं मिल रहा था। और ग्रोथ एंड रेवेन्यू डिविडेंड अनाउंसमेंट किया हुआ है, 36% भी गया है, ये सब उसने बता दिया है, ठीक है। और बाकी आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे आप ABCD डालेंगे तो ये उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो इस तरह से आपको अपने स्टॉक्स के बारे में पता करना है। की पैरामीटर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले बिजनेस, तो बिजनेस यहाँ से देखिए, मैं रिकैप कर रहा हूँ। और चैट जीपीटी में देखिए, तो चैट जीपीटी में आपको नई इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मिली ड्रोन का और ये इन्फोलाइन कंपनी का जो है। दूसरा आपको क्या देखना है, मार्केट कैप और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ROC पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी बात है। फिर तीसरा आपको क्या देखना है, आपको देखना है इक्विटी। जितनी भी इक्विटी कम होगी और कंपनी के ROC ROE और जो है बुक वैल्यू स्ट्रांग होगी, ठीक है, और कंपनी का सेक्टर अच्छा होगा और इक्विटी कम होगी, उतना अच्छा है, क्योंकि सप्लाई नहीं है, सप्लाई ही नहीं होगी मार्केट में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ही कम है, तो ऑब्वियसली पब्लिक के पास भी कम होंगे। और पब्लिक के शेयर्स में ही जो मैंने आपको बताया ना, जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ इधर होती है, इन शेयरों में होती है। किसमें, ये जो सेगमेंट है ना, इनमें होती है। बाकी ये लोग जो है ना रोज रोज नहीं बेचते, ये एक आध बार बेचते हैं, तो बल्क में बेचते हैं, ठीक है। जो रोज ट्रेडिंग होती है वो इनमें होती है। तो यही है सप्लाई। ये सप्लाई आपकी क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब मई से जून में देखो ये बढ़ गई है, ठीक है, कोलैब की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 8 से 12 हो गई, बहुत बढ़ गई है। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, ये कम होनी चाहिए थी, इसीलिए ये शेयर जो है हो सकता है इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी लेकिन क्योंकि ये पुराना है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी जून का हमें वेट करना है सितंबर का, ठीक है। ये देखिए ये जून का है, अभी तो सितंबर का आया ही नहीं है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मार्च और ये जून, अभी सितंबर का आएगा, तो सितंबर का वेट करिए। सितंबर में अगर ये जो मैंने आपको बोला है, ये जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग अप टू 2 लाख एंड इंडिविजुअल होल्डिंग एक्सेस ऑफ 2 लाख, अगर इनमें कमी आती है कि मतलब जैसे ये 3.5 से 3 हो जाता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है समझो ये 12.3 से 10 हो जाता है, तो वो अच्छी बात है। तो यानी कि सप्लाई कम हो रही है, यानी कि कोई ऐसे ही तो सब उठाएगा नहीं ना शेयर पब्लिक से, कुछ तो देख रहा होगा, और ये भी पता करना है फिर किसने उठाए। तो आपको वो यहीं पता लग जाएगा, या तो प्रोमोटर उठाएगा, या FI उठाएगी, या DI उठाएगी, या इनमें से कोई एक बंदा, लोग जो हैं, जो HNIs हैं, वो अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा देंगे 3.4 से। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखता है इसने कम की है, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से बढ़ा दे अपना। तो इस तरह से आपको पूरा चेक करना है। तो आपके इक्विटी हो गई, नंबर ऑफ इक्विटी, उसके बाद आप आ गए किस पे, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख एंड लेस देन 2 लाख। इसका जो है परसेंटेज कम होना चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर, तो कंपनी जो है प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, प्रोग्रेसिव है, अच्छी बात है। सप्लाई अगर ज़्यादा जाती है यहाँ पे, अगर ये होल्डिंग क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव नहीं है, घट रही है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपने चैट जीपीटी का मैंने आपको बता दिया, आपको पता लग जाएगा। और जो आपको देखना है चार्ट, वो सबसे बात की बात है। अब चार्ट में अगर आपको देखना है कि इसका सपोर्ट्स का है और रेजिस्टेंस का है, तो वो मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए 5 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले 5 मिनट्स के ऊपर आइए। तो ये सर्किट टू सर्किट जा रही है, ठीक है, बहुत हैवी बाइंग हो रखी है। अच्छा, इस बाइंग से भी आपको क्या पता लगता है, सबसे पहले इनका यहाँ से शुरू हुआ। एक काम करते हैं, बाइंग तो बहुत ज़्यादा है तो 15 मिनट का लगाते हैं, तो थोड़ा बड़े कैंडल्स आएंगे। 15 भी नहीं, अब तो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हम लगाते हैं 1 आवर का, ठीक है, तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा। बहुत दिनों से बाइंग चल रही है इसमें, पर मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे काफ़ी ह्यूज बाइंग है, ठीक है। ये यहाँ मैं इसको लाइन लगाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, ये बाइंग है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, उसके बराबर तो अभी तक नहीं हुई। उसके बाद
सेकंड हाईएस्ट है कहाँ पे, एवरेज जो है मतलब मैं निकालता हूँ वो है करीबन इस लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ तक है। लेकिन अब जो हो रहा है वो इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, ये और ये इसके ऊपर गया, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ से जो है थोड़ा सा, मुझे जो लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि इस प्राइस पे जो है 96 से ये लोग जो और इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ देखिए इससे ऊपर नहीं था लेकिन यहाँ से ऊपर उठा है, और जो इनकी हाईएस्ट बाइंग थी वो इधर थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से, तो ये जो है प्राइस है कितना 96 97 से, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो ये अपने जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड कर रहे हैं, ये बाइंग नहीं कर रहे, वो सेल कर रहे हैं, और ये किसको जा रहे हैं, रिटेलर्स को जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट हैंड है वो ऑफलोड करे 97 98 से, ठीक है, और ये भी ऑफलोड है, ठीक है, कितना 1.2 मिलियन 104 पे, क्योंकि ये वॉल्यूम देखिए ना बढ़ रहा है, ये बढ़ना ही चाहिए। क्या होता है जब जब वॉल्यूम जो है ना बहुत हाई होता है जब शुरू होता है रैली, ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे थी, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता है या एक एवरेज पे ही रहता है। लेकिन अगर वॉल्यूम एकदम से बढ़ता है ना उस पूरे इतने दिनों के वॉल्यूम से, तो यानी कि वो ऑफलोड हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बाय है रिटेलर की, और ये भी है बाय रिटेलर की, ठीक है, ये स्मार्ट हैंड्स की सेल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ऑफलोडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। आपका जो बाकी कोई ये एक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें या सेल करें, क्योंकि वो आपका अपना चॉइस है, पर केयरफुल रहें और जिस भी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है आप लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये ऑफलोडिंग चल रही है यहाँ पे। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, डिस्क्लेमर मेरे पास, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस कंपनी को, और मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, आपके सामने ही मैंने इसका जो भी एनालिसिस है वो किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में। सिमिलरली आप देखिए कैसे पता चलता है कि जो स्मार्ट हैंड है बाय कर रहे हैं और सेल, वो ऐसे पता लगता है। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बाय थे, तो वो बनता है क्योंकि जब स्टॉक की रैली शुरू हो रही है तो वहाँ ह्यूज बाइंग आती है, उसके बाद कम हो जाती है। लेकिन अगर बीच में अपर सर्किट के ऊपर ही बड़े बड़े ग्रीन कैंडल आते हैं तो वो आपको खतरे की घंटी होती है। देखिए ये और ये कि ये ऑफलोडिंग हो रही है। इसका सही एग्जांपल था आयुष। अगर आप आयुष पे जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बताया था, इस पे भी क्या हुआ था, ये सबसे हाई बाइंग थी, ठीक है, कितने पे 84 पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइन खींचोगे, ठीक है, तो देखिए इस हाईएस्ट बाइंग के ऊपर अगर बाइंग जाती है तो ऑफलोडिंग हो रही है। ये देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ से 80 से इन्होंने ऑफलोडिंग शुरू कर दी थी, यानी कि यही साइन होता है। नहीं तो आप ऐसे पता नहीं कर सकते कि ये कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ से शुरू हो गई थी और धीरे धीरे इन्होंने ऑफलोड करके फिर सीधे पूरा इसको नीचे ले आए। आयुष का मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे और ये इतना नीचे कैसे आया, आप ये भी देखिए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ लाता हूँ तो 154 के है, मतलब करीबन 1.5 लाख शेयर है, ठीक है। लेकिन जब ये मतलब 1 लाख से 1.5 लाख यहाँ पे रोज ही बाय हो रहे थे, लेकिन तब ही ऊपर जाया था। लेकिन जब नीचे आया तो सिर्फ 1 लाख सेल हुए। 1 पॉइंट देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ 1 लाख शेयर। उसके बाद तो कितने हुए, 7,000, 2,000, 4,000, 5,000, 1,000, 700, 500, 600, 126, 1,000। तो 1,000, 2,000 में नीचे आ रहे। तो क्या, और जो है रिटेलर तो बाय इतना जो है ना सेल का ही ऑर्डर डाल रखा है, इतनी बड़ी सेल तो हो नहीं रही, फिर भी ये इतना नीचे आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि ऑफलोडिंग जो थी ना वो यहाँ से शुरू हो गई थी भाई। ये जो है 227 से, ठीक है, ये ऑफलोडिंग 227 से लेकर उन्होंने 263 तक ये दबा के हैंडओवर किसको कर दिया है, स्मार्ट हैंड ने बेचा है और रिटेलर्स ने लिया है। समझ में आ गया। तो ये हुआ था। सिमिलरली आपको मैं कोलैब का भी अभी बता रहा हूँ, इसमें भी
मुझे वही चीज़ दिख रही है जो कि मुझे आयुष में दिखी थी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लें। मेरा ये क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि क्या है, तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ माय व्यूज़, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है। तो और जो राइट सपोर्ट है वो मैंने आपको बताया, ये 25 से 27 का जो है ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। और जो हाँ, ये अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑफलोडिंग चल रही है, ठीक है। कहाँ किस रेट से चल रही है, 95 से, ठीक है, 97 से अभी ऑफलोडिंग चल रही है। यानी कि स्मार्ट हैंड जो है अपने जो शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं और जो रिटेलर है वो खरीद रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से ललचा के रिटेलर्स को बुलाया जाता है। और तो आप ये मेरा व्यूज़ था, बाकी आपकी इच्छा है। आपको ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है, मतलब आपको होल्ड करना है, बेचना है, बाय करना है, वो आपकी इच्छा है। जो मेरा व्यूज़ था वो मैंने आपको शेयर किया। और मैंने सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे चेक करना है अपनी एक एक कंपनी को, उस तरह से चेक करिए। आपको कोई डाउट आता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछिए। जो मैंने आपको बताया, मेरा जो ये चैनल Q&A मैंने खोला हुआ है टेलीग्राम पे, आप उधर आइए, मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट नाइट, एक्चुअली गुड नाइट एंड जय हिंद, थैंक यू।